हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो प्रीवियस पार्ट में आपने देखा कि मूवी नाइट्स रहती है और उमंग जो है बैठते हैं, तो हीर की मॉम भाई हाई सिक्योरिटी में बैठाती है हीर को। उमंग उठ के चले जाते हैं। हीर को उनकी मॉम कहती है अपनी फीलिंग पे कंट्रोल रखो, और सोते हैं लोग। सुबह उमंग ऑफिस जाते हैं। फिर ऐसी बातें होती हैं, हीर को बुलाते हैं तो हीर के साथ विशाल जाते हैं ऑफिस में अंदर केबिन में। तो पूछते हैं यस, तो कहते बुआ जी ने साथ रहने को कहा। ऑफिस में काम होता रहता है। उमंग हीर से कहते हैं डिजिटल में प्रोजेक्ट दीजिए। जब हीर पकड़ाती है तो हीर तो हाथ टच करते तो हीर विशाल की तरफ इशारा करती हैं। उमंग कहते हैं आप घर चले जाइएगा, हम साइड पे जा रहे हैं। साइड जाते हैं। देर रात में भाई डिनर करते हैं एक साथ, और विशाल कहते हैं आप सो जाइए वैनिटी में। अब आ गया आज का पार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो विशाल कहते हैं कि आप सो जाइए। तो उमंग कहते हैं कि नहीं, आपको जो बॉडीगार्ड की जॉब मिली है वो करिए, वरना कल से इनकी माता जी आने लगेंगी। और हंसते हैं, वैनिटी से उतरते हैं। रन कर रोते गुड्डू आता है, रन करता है उनके साथ और कहता है कि सॉरी उमंग। तो कहते क्यों? कहते कि मैं नींद में था और मॉम ने सुबह कॉल किया तो मैंने रिसीव कर लिया, और वीडियो कॉल किया था। पूछा हीर दी कहाँ है, मैंने कहा वॉशरूम में। और मॉम ने फ़ोन रखा और कहा कि कॉल पे रहना। वीडियो कॉल कट किया और नॉर्मल कॉल पे कहा कि कॉल पे रहना, और दी को वीडियो कॉल कर दिया। पापा की कॉल से मेरे कॉल पे थी, और आप लोग जो बात कर रहे थे वो सुन ली थी उन्होंने, इसलिए इतनी सिक्योरिटी है। कहते अच्छा अच्छा। कहते कि माँ ने दी को डांटा भी बहुत है कि अगर वो तुम्हारे पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना शादी से पहले। इसलिए दी भी कुछ नहीं बोल रही है। तो उमंग कहते विशाल भैया को पता है? कहते नहीं। उमंग कहते कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने तो मेरे पास ही है ना। तो गुड्डू हंसते हैं, जॉगिंग करते थोड़ी देर अपना। फिर ऊपर कहते जाओ वैनिटी में जाओ तुम। कहते मैं टेंट में बैठना चाहता हूँ थोड़ी देर। तो कहते जाओ बंटी के पास बैठ जाओ। कहते आपसे बातें करनी है। तो कहते अच्छा आओ बैठो। विशाल भी आते हैं, बैठते उमंग से बात करते। उमंग को आ रही होती है नींद, भाई एक दिन पहले सो ही नहीं रहे थे। तो विशाल कहते आप चाहें तो बात कर सकते हैं, हम नहीं कहेंगे बुआ से। तो कहते हैं उमंग नहीं, ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए। अगर उनका मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे। जा तो यहाँ बैठे रहते बात करते करते। उमंग के टेंट में ये दोनों भी सो जाते, उमंग भी सोए रहते हैं। रात में 2 बजे बंसी बोलता है टेंट के पास कि उमंग उमंग। तो उमंग कहते हैं हाँ बोलो। तो कहते हैं कि वो वर्कर्स बुला रहे तुम्हें। विशाल भी उठते हैं, देखते हुए निकल के आते हैं। पूछते क्या हुआ? तो कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, चेक कर लो। तो जाते हैं, देखते हैं। कहते हीर को बुलाओ। वैनिटी नॉक करते हैं, हीर आती है। कहती है हाँ। कहते हैं कि वो ऊपर देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हीर जाती हैं, चेक करती हैं, बताती हैं, और गुस्से में नीचे आती है। कहती कितनी बार कहा कि कोई भी ड्रिंक करके साइड पे काम नहीं करेगा। ऊपर जाते और गुस्से में जो ड्रिंक किया रहता है उसको 2 थप्पड़ लगाते। कहते अगर तुम गिर गए 10th फ्लोर से तो तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जितने भी लोग पी रहे थे उतारते हैं, साइड का काम रुकवाते हैं, और जो वर्कर्स का एजेंट रहता है उसको बुलाते। कहते 100 बार का है ड्रिंक करके नाइट में वर्क नहीं करना है। हम एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं ना, इसलिए दे रहे हैं कि अगर कुछ हो जाए तो यहाँ पुलिस केस
मैं डील करती रहूँ और मेरा काम जो ख़राब होगा उसके पैसे कौन देगा? आपकी कंपनी देगी? वो चुप हो जाता है, कहता है सर मैं अभी एम्प्लॉय को चेंज करता हूँ। कहते हैं एम्प्लॉय चेंज करिए या नहीं करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे डिम्पल्स नहीं चाहिए। जाते हैं बैठते हैं, बहुत गुस्से में रहता है। बंसी कहता है क्या हुआ भाई? कहते हैं कुछ नहीं यार, ड्रिंक करके वर्क कर रहे। बंसी कहता है पहली बार थोड़े ये सारे वर्कर्स काम करते ड्रिंक करके। भाई इतनी रात में सब जगे रहते हैं, उनसे नहीं होता कंट्रोल। कहते मिस फ्लावर गुस्सा कर रही है, कह रही करने दो यार, सारे छोड़ के चले जाएंगे, 99% वर्कर तुम्हें ड्रिंक कर मिलेंगे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। उमंग जाते ऊपर, कहते थोड़ा कम पियो, ये जो तुमने ख़राब किया है इसकी पेमेंट कौन करेगा बताओ? तो चुप हो जाता है, कहता है ये सर ख़राब नहीं हुआ है, आप देख नहीं रहे हैं। बताता है कि इसको ऐसे करके कंफर्म करना है। तो कहते मैम ने देखा नहीं, बस उन आई और उनको स्मेल आई तो गुस्से में नीचे उतर गई, ध्यान नहीं दिया मैम ने। तो वो जाते पूरा सर्वे करते देखते, कहते तो तुमने बुलाया क्यों इतनी रात में? कहते वायरिंग का जो है अंदर पिलर में से बोला था मुझे राकेश सर ने, और ये मैम ने बाहर से दिया है, बस ये पूछने के लिए बुलाया था कि वायरिंग जो है पिलर के अंदर से होल करना है या नहीं करना है। तो कहते कि नहीं। कहते फिर मैं पाइप्स नहीं डाल रहा हूँ। तो कहते हाँ नहीं ठीक है। बोलते तो डालने को, तो वो पिलर रेडी करने लगता है। हम नीचे आते हैं, विशाल खड़े होते, कहते क्या बात? कहते मुझे हीर से बात करनी है, आप 5 मिनट खड़े रहिए यहीं पे। विशाल कहते ऐसा नहीं है, आप बात कर लीजिए। कहते नहीं। बुलाते हीर को, कहते आपकी प्रॉब्लम क्या है? कहते वो इतना कहते सुनो मिस, काम हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये वर्कर्स बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ के साथ, अगर थोड़ी बहुत ले लिए तो उसने क्या रॉन्ग किया था, ऊपर ले जाता है, आप पकड़ के गुस्से में दिखाते हैं। कहते आप बता नहीं पा रही थी आपको क्या प्रॉब्लम है, वो पिए ना पिए, आपकी उसकी लाइफ से क्या मतलब है, आपको अपने काम से मतलब है। कहता वहाँ पे वो खड़ा रहता है, कहता है मैम मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं आपसे, मैं पूरे होश में हूँ। थक जाते हैं मैम, थोड़ा बहुत ले लेते हैं। तो फिर कुछ नहीं बोलती। कहते उमंग नीचे आते और कहते हैं आइंदा से बिना बात के अगर गर्म हुई ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ में आया? ये दूसरी बार आपने इन लोगों को डांटा है, बहुत नॉर्मली हैंडल किया करिए। और टेंट में आते हैं, बैठते हैं। विशाल हीर के पास जाते, कहते क्या हुआ? कहते पता नहीं क्यों गुस्से में, समझ में नहीं आ रहा। कहते शायद वर्कर ने बताया कि तुमने काम देखा ही नहीं, सिर्फ स्मेल से हाथ गुस्सा होते नीचे चली आई। कहती हाँ। तो कहते बस इसीलिए गुस्सा है। ये टेंट के पास जाती है, अंदर आती है तो उमंग कहते क्या कर रही है यार, अभी तुम्हारी मॉम को पता चलेगा तो फिर वो, मुझे ये सब नहीं पसंद है, बाहर जाओ टेंट से। बाहर नहीं निकल रही थी तो उमंग बाहर निकल जाते हैं और कार में जाते हैं, लॉक करके लेटते हैं एसी चला के। बंसी कहते हैं भाभी कुछ देर रुक जाइए, वो इतने जल्दी शांत नहीं होते हैं। ये कहती पर हुआ क्या है? कहती कुछ नहीं, तो आपसे बात नहीं कर पा रहा, ऊपर से वर्क करने कुछ बोला इसलिए, बस और कुछ नहीं है। वो थोड़ा सो जाएंगे, भी शांत हो जाएंगे। विशाल कहते क्यों? कहते उनको अपने काम में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, और वो भी जब किसी का फॉल्ट ना हो तो उनका दिमाग गर्म हो जाता है छोटी सी बात पे भी। वो बहुत नॉर्मल रहते हैं, पर वर्किंग टाइम में वो गर्म हो जाते हैं। और वो तो इनसे शादी होने वाली है, कुछ नहीं कहा, नहीं तो फायर कर देते हैं इनको। कहते हैं तो हीर को समझाते विशाल और कहते शांत हो जाओ। तो ले जाते वैनिटी में, कहते विशाल देखो
एक तो बुआ जी के प्रेशर में वो चाह के भी तुमसे बात नहीं कर पा रहे हैं। एक वर्क उनका लेट होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। वो पूरी रात यहाँ क्यों रहते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तब भी देख सके ना। उन्हें शौक नहीं है तुम्हें यहाँ रुकने का। और थोड़ी देर और बातें करते हैं। गुड्डू भी कहता है दी समझो माँ कितना प्रेशर बना रही है उनके ऊपर, तुम्हें देख नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे। हीर कहती है आप कैसे देखेंगे, कहते ऐसे नहीं होता है दी, समझो तुम भी, तुम एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हो, बस इतना ही है। और वो पसंद करते हैं तुम्हें, तुम समझ नहीं रही हो, वो बहुत लाइक करते हैं। हीर कहते ओके ठीक है। कहती तुम दोनों कहाँ थे, कहते उनसे बात करते करते सो गए थे। तो कहती अच्छा ठीक है जाओ सो। कहते वो कार लॉक करके हैं तो कहते हैं उनके टेंट में जाके सो जाओ। कहती विशाल कहते हैं तुम ऊपर सो, हम लोग नीचे सोया। कहते जाओ, जाते सोते, सुबह होती है। उमंग का दिमाग खराब रहता है, उमंग बात नहीं करते। कार में बैठे रहते हैं। कहते हैं ऊपर जाते हैं, सर पूछते वर्कर से कोई प्रॉब्लम है तो ये कुछ जानना है, कुछ समझना है। कहते नहीं सर हो गया, मैप है ना सर हो जाएगा। तो कहते कुछ और पूछना है, कुछ समझना है, तो कहते नहीं सर हो जाएगा। नीचे आते कहते शिफ्ट चेंज होने वाला रहेगा, सुपरवाइज़र को बुलाते और कहते ये मैप है, इसके साथ ही वर्क करना, बाकी मैं हूँ, बस अभी आते हम 2-4 घंटे में। तो सुपरवाइज़र कहता अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, ये है ना देख लेंगे, ये सोए भी रहेंगे तो बता देंगे टेंट। बहुत मतलब कहते कि इनको एक्सपीरियंस बहुत है, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में काम किया है, वो इनका बहुत नाम है। तो कहते हैं ओके। हम कहते हैं भाई गलती होगी, रात में बच्ची है, अभी नया काम सीख रही है। तो कहते कोई बात नहीं सर हो जाता है, पी रखी थी शायद इसलिए मैम नाराज हो गई हो। उमंग बुलाते हीर को, कहते से सॉरी। तो हीर कहती वाई, कहते से सॉरी रूड बिहेवियर के लिए। तो हीर कहती है सॉरी कहते नो मैम ऐसी बात नहीं है मैम, मैडम हम लोगों से गलती हो जाती है, हम माफ़ी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ता है। कहता हम आगे से कोशिश करेंगे ना पीने की। तो हीर कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाते हैं हम, कहते हम लोग अभी आते हैं 1 घंटे में। तो कहते नहीं सर आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम बताएंगे। कहते हम ठीक है। बंसी को कहते हैं बंटी को दे दो वैनिटी की, और मुझे कार से चलना है। कार में बैठते हैं, हीर विशाल गुड्डू वैनिटी से आते हैं। हम पहले पहुंच जाते रूम में सीधे चले जाते हैं। वैदी पूछती है उमंग उमंग उमंग, बोलते नहीं चले जाते हैं। बंसी कहता दी साइड पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, वो थोड़ा गुस्सा है, अभी नहीं। वैसे चुप हो जाती है। जब वो गुस्सा रहते थे वो भी अपने काम के लिए, तो वो किसी से बात नहीं करते थे। जाते रूम लॉक करते हैं, वॉशरूम में बहुत देर तक रहते हैं। हीर अंदर आती है, हीर का भी मुंह चढ़ा रहता है। सबसे मिलती हैं और उनकी अपने रूम में जा रही होती है। उनकी मम कहती है कहाँ, उधर रूम में चलो, तुम्हारा सामान वहाँ शिफ्ट करा दिया। हीर कहती क्या चल रहा है माँ, हाँ कितना रोक लोगी तुम, काम करती हूँ मैं उनके साथ, देखते नहीं है मुझे या बोलते नहीं है, क्या तुम चाहती क्या हो। और गुस्से से रूम में जाती हैं, रेडी होती है। हीर की मम पीछे पीछे जाती हैं, कहती क्या हुआ, कहती बहुत गुस्से में वो, कम करो ये सब, तुम्हें पता नहीं हो किस तरह ये भी कर रहा है, सबके सामने मुझे उन्होंने डांट दिया। तुम ये सब प्रेशर बनाना बंद करो, वो वैसे भी मुझसे बात नहीं करते हैं बिना मतलब के, तुम्हें क्या लगता है वो मरे जा रहे हैं मुझसे बात करने के लिए। अगर मैं अपने फादर के लिए एडजस्ट कर रही हूँ तो वो भी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए मेरे साथ एडजस्ट कर रहा है। 1000 लड़कियाँ मरती हैं उनके पीछे।
पता नहीं कौन कौन उनके बिस्तर पे रहती है, मैं अकेले नहीं हूँ। एक फ़ोन करते तो कोई भी चली जाती है। तुम्हें क्या लगता है, अगर वो चाहते तो तुम रोक लोगी मुझे? बिना शादी के छू देंगी तो क्या हो जाएगा? वो तो कुछ ऐसा नहीं करने वाले, वो अपनी लिमिट नहीं क्रॉस करते हैं। और जाती हैं सावन लेती हैं। हीर की माँ कहती है वो गुस्सा किस बात से है विशाल? कहती कुछ नहीं, वहाँ पे सब वर्कर्स काम कर रहे थे। हीर ने बिना सोचे समझे, वो पिया हुआ था, उसका वर्क नहीं देखा, उसको डांटा और नीचे चली आई। उमंग गया, उमंग ने भी बहुत डांटा। थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो कोई काम गलत नहीं था, सिर्फ हीर पीने के ऊपर गुस्सा होती उतर आई थी। तो उमंग को बहुत बुरा लगा कि वर्क नहीं देखा। उनकी लाइफ से हमें कोई मतलब नहीं है, वो पी के काम करे या होश में, हमें अपने काम से मतलब है। हीर बाहर आती है तो हीर की मम समझाती है, हीर अपने काम पे ध्यान रखो बेटा, मालिक लोग बहुत प्रेशर बनाते हैं। कितनी बार तुम्हें अनिल सर ने भी डांटा है। कहती है माँ डांटना अलग की बात है, इन्होंने उससे माफ़ी मंगवाई मेरे से। माँ आपको समझ में आता है, उतने वर्कर के सामने मैंने सॉरी बोला उस वर्कर को, वो बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा। उमंग को बार बार डोर लॉक करते नहीं खोल रहे थे। बंसी कहते उमंग भाई, उमंग नहीं खोल रहे थे तो हीर सुनती है कि फिर बंसी लॉक करते हुए उमंग खोल ही नहीं रहे होते। फिर से डोर नॉक होता है, वैसे ही बोलती उमंग खोलो यार, क्या हो गया? उमंग नहीं सुन रहे। हीर जाती हैं, कहती है श्रीवास्तव जी। उमंग कहते आ रहा, कहती है खोलिए ना, सब परेशान है, क्यों लॉक किया आपने? तो कहते आ रहा, तुम जाओ नीचे, हीर हम आ रहे हैं। 10 मिनट 20 मिनट फिर वेट करते हैं सब। फिर हीर जाती है, नॉक करती है, उमंग नहीं खोल रहे होते। हीर कहते खोलिए यार श्रीवास्तव जी, प्लीज़ खोलिए, क्या कर रहा है? खोलिए ना, आप डोर ओपन करिए। तो कहते नहीं, जाओ, आपकी मम गुस्सा होंगी, जाओ। कहती आप खोलिए, नहीं गुस्सा होंगी, खोलिए। खोलते हैं, अंदर जाती है, डोर लॉक करती है, उमंग पकड़ते हैं और टाइट हक करते हैं। कहते गलती हुई यार, सबके सामने डांटा तुम्हें और सॉरी बोलने को तो, पर मुझे मेरे काम के बीच ये सब पसंद नहीं है। तो ये कहती कोई बात नहीं, मुझे पता है आप मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, इसलिए प्रेशर महसूस कर रहे। तो कहते नहीं ऐसा नहीं है, प्रेशर फील नहीं कर रहे, पर उसका भी सोचो जो 16 घंटे जग के काम कर रहा है अपने बच्चों को 2 रोटी बेचने के लिए, तो थोड़ा लेट ही करेगा, नॉर्मल आदमी नहीं कर पाता इतना, समझ रही हो? तो कहते हैं ठीक है। हीर की मॉम सुन रही होती है कान लगा के। कहते हैं कि देखो वो वर्कर्स हैं, वो पीते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकती, समझ रही हो? C-D क्लास के वर्कर्स होते हैं, वो लेते हैं भाई, हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारा क्या, प्रोजेक्ट बना के दे दिया, एक एक ईंट सीमेंट छड़ गिट्टी सब लगाते हैं अपने हिसाब से। हम क्या खड़े होके बताते ये तिरछा हो गया, फिर से तोड़ते हैं, सारी मेहनत उनकी लगती है, फोर्स उनका, समझ रही हो? तो ये कहते हैं हाँ हाँ समझ रही हूँ मैं। अब हीर को पता था बाहर सब लोग होंगे, तो वो एक भी बार छोड़ती नहीं है, बोलती नहीं छोड़ दीजिए, तो थोड़ा इशारा करती है आंखों से। हम कहते अभी नहीं, तो कहती हूँ हीर धीरे से उनके कान में कहते हैं मॉम गेट के पास ही है प्लीज़। तो छोड़ते हैं, कहती है नीचे चलिए। तो हम उनका हाथ पकड़ के लाती है गेट के पास और छोड़ती है, खोलती दरवाज़ा। तो सच में उमंग की देखते हीर की मॉम खड़ी है, विशाल है, उमंग की मॉम खड़ी है, वैदे ही खड़ी है। पूछते हैं उमंग हाँ मॉम क्या काम है? तो
उमन की मॉम बोलती है कुछ नहीं, तुमने डोर क्यों नॉक किया था? कहते हैं कुछ नहीं, नॉक नहीं किया था, लॉक किया था। कहते हैं हाँ। ओके फ्रेंड्स, राम राम। अब बताते हैं, नीचे जाते हैं तो क्या बात होती है। जिस किसी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। जो भी मेरी स्टोरी सुन रहा है, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस। ओके, राम राम। हाय फ्रेंड, राम राम। तो आज है दिवाली का नेक्स्ट डे और अब से स्टोरी आएगी कंटिन्यू। थोड़ी दिवाली की वजह से बिज़ी थे तो अप्स एंड डाउन्स हो जा रहे थे, स्टोरी कंटिन्यू नहीं आ रही थी। थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही थी, जिस वजह से स्टोरी डेली नहीं आ पा रही थी। और आपको पता है भाई, दिवाली के समय कितना काम होता है। थोड़ी देर मेरी बकवास सुन लीजिए, ये लास्ट में या स्टार्टिंग में हम डाल देंगे, बट मेरे पास रिकॉर्डेड स्टोरी थी तो आ रही थी एंड कंटिन्यू नहीं आ रही थी, इसलिए भाई हम कुछ कर नहीं सकते। अब से कंटिन्यू आएगी एंड लेट सही, बट विश यू हैप्पी दिवाली एंड सेफ। ओके, जैसे कि मम्मी से कहते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और सबको ऐसा फील कराइए कि सेफ फील हो। एंड अभी भी सब पटाखे फोड़ रहे हैं और हम भी पटाखे फोड़ रहे हैं और जल्दी कराते हो उमंग और हीर की शादी। तो एंजॉय करें, आप भी शादी के लिए प्रिपेयर हो। कुछ भी सिंपल ही होगा बहुत। हम इतना मतलब, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि मतलब मुझे और ज़्यादा कन्विंस करना चाहिए स्टोरी में, तुम आपको अगर ऐसा लगे तो बताइए, बट हम अपने हिसाब से इतना एक्सप्लेन कर पाते हैं। ओके, तो ओके, बाय एंड एडवांस में हैप्पी भैया दूज। एंड एक हम लोग श्रीवास्तव हैं तो हम लोग चित्रगुप्त पूजा करते हैं एंड हैप्पी चित्रगुप्त। ओके, तो बाय। मेरी बकवास यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू।